आइए शुरू करते हैं मैथ की क्लास मस्ती के साथ आपके अपने मनोज सर के साथ। क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन 14 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 14.1 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 30 लेके आए हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि एगो फुटबॉल जब खेला जा रहा है तो जो उसमें कोच जो होता है वो सिक्का उछालता है, तो इसका अर्थ है कि वो सिक्का क्यों उछाल रहा है और कौन चीज लेके काहे नहीं उछाला जा रहा है उसको। तो आप समझिए, अगर हम पासा लेके अगर हम उछाले, मान लीजिए क्रिकेट टीम है और हम पासा लेके उछाले और एक टीम को कह दिए कि एक आए तो तुम लेना और एक को कह दिए कि दो आए तो तुम लेना। हो सके कि पासा एक बार उछाले हम तो एक भी ना आए दो भी ना आए, हो सके तीन आ जाए, तब तो दोनों में से कोई नहीं जीता। फिर उछाले, हो सके फिर ना आए तो फिर कोई नहीं जीता। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सम प्रायिकता यानी सम मिस होता है कि भाई एक बार उछाले या तो ये आएगा या तो इधर वाला जीतेगा या तो इधर वाला जीतेगा। ऐसा सिर्फ एक सिक्के में संभव है। दूसरा, कोई ऐसा पत्ता ले ले, जैसे बचपन में हम खेलते थे उड़ाकर, अगर चीत पट खेलते थे लाल रंग काला रंग, तो उसमें इसीलिए इसमें सिक्के का प्रयोग किया जाता है। आप ये लिख सकते हैं सम संभावी। सम संभावी मतलब ये होता है कि संभावना बराबर बराबर है, या तो इधर वाला जीतेगा या तो इधर वाला, तीसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए आप इसमें लिख सकते हैं कि सिक्का एक सम संभावी प्रायिकता है। ये इसीलिए अन्य किसी प्रयोग का यूज नहीं किया जाता है। आगे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं दिखाती है। प्रायिकता जो होता है बाबू, वो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जीरो से बड़ा और एक से छोटा होता है। तो पहली बात, ये तो जीरो से छोटा है और हमें आंसर जीरो से बड़ा चाहिए, तो ये वाला प्रायिकता नहीं होगा, ये जीरो से छोटा है। अब हम प्रश्न 5वां करेंगे। कह रहा है कि घटना, ये जो है वो घटना है, तो घटना नहीं की प्रायिकता क्या है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ये घटना है और ये घटना नहीं है। नहीं, ऊपर लगा होता है तो बोलते हैं नहीं है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे एक होगा। घटना है वाला जो आंसर दिया है वो दिया 0.05 और नहीं वाला पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं, इसको उधर भेजेंगे। हाँ, उसको उधर भेजेंगे तो देखिए घटना नहीं वाली जो है 1 - 0.05 आंसर आएगा। इसको हम घटाएंगे साइड में, एक के बाद 10.20 बढ़ा लिया, ये रहा, ये 0 है, ये 5 है, ये 0 है। ये इधर हाथ से जाए 10 में से 5 गया 5 और इधर गया तो 9 हो जाएगा, यानी कि 0.95 ये आपका उत्तर आएगा। अब हम प्रश्न 14.1 का छठवां करेंगे। कह रहा है कि एक थैले में, तो मैंने भी एक थैला लिया है, में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। तो हम भी इस झोले में मानते हैं कि ये मीठी गोली है। किस महक वाली? नींबू महक वाली। ये भी कौन सी गोली है? नींबू की महक वाली गोली है। ये भी कैसी गोली है? नींबू के महक वाली गोली है। ये भी नींबू के महक वाली गोली है। ये भी नींबू के महक वाली गोली है। ये भी नींबू के महक वाली गोली। चलिए, प्रश्न ने जैसे हमसे कहा, हम वैसे एक झोला और नींबू के महक वाली गोली हमने रख लिया। मालिनी को हटाएंगे क्योंकि यहाँ लड़की में नहीं हूं। मेरा नाम मनोज है। मनोज बिना थैले में झांके, यानी कि मैं इसमें झांकूंगा नहीं, उसमें से एक गोली निकालता है। चलिए, मैं इसमें से एक गोली निकाल लिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकली गई गोली पहला संतरे की महक की हो। शुरुआत में हम सभी नींबू की महक वाली गोली डाले हैं, तो संतरे रंग की कोई गोली आने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। अगला, नींबू के महक की है, तो जब सब का सब इसमें हम नींबू के महक की ही गोली डाले हैं, तो हम कितनों निकालें? हमेशा कौन सी गोली निकलेगी? नींबू के महक वाली गोली निकलेगी, इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे। इसका उत्तर 0 होगा।
इसका उत्तर 1 होगा। चौदह दशमलव एक का 7वां नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि यह दिया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, जैसे 3 विद्यार्थी हैं, हम 3 विद्यार्थी बना लेते हैं। पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी, ये तीसरा विद्यार्थी। 3 विद्यार्थी में के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि अगर ऊपर ऐसे घटना के ऊपर ऐसे लग जाए तो हम कह सकते हैं कि नहीं होने, मतलब घटना ये जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता जो दिया है 0.992 दिया है। तो कह रहा है कि जन्मदिन होने की इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं का और हाँ का आंसर क्या होता है, हाँ, यानी कि 1 होता है। तो नहीं का कितना दिया है 0.992 प्लस इसका तो पूछ ही रहा है, ये आंसर है कि इसको उधर जब भेजेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 - 0.992। अगर मैं इसको घटाऊं तो 1.000 हम लिख ही सकते हैं, नीचे क्या देगा 0.992, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और ये 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। यानी ये जो आंसर आपका आ जाएगा वो आएगा 0.08।